ये है कमला और बचपन से इसका कोई नहीं है। इसका माँ बाप भी इसको छोड़ के चला गया, लेकिन है ना कोई इसका ममेरा भाई और इसकी मामी। कमला की मामी जानती थी कमला का शादी का उम्र हो चुका है, इसीलिए कमला की मामी लड़का ढूंढ रही थी और उसे एक लड़का मिलता है जो सेठ का बेटा था, सैनिक। कमला बहुत उदास हो गई थी। वो सोच रही थी कि अगर वो सैनिक शादी के बाद ही मुझे छोड़ के चले जाएगा और शहीद हो जाए तो क्या होगा मेरा। मैं तो विधवा हो जाऊंगी। मुझे तो पति का प्यार भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन मामी का बात कमला टाल नहीं सकती थी, इसीलिए कमला शादी के लिए हाँ बोल देती है। फिर कुछ दिनों बाद कमला का शादी हो जाता है। कमला का जो डर था वही होता है। शादी के तुरंत बाद उसका हस्बैंड का चिट्ठी आता है, उसे फिर से जाना पड़ेगा दूसरे शहर, तो वो चले जाता है। कुछ दिनों बाद कमला का पति तो कमला को छोड़ के चले गया था, इसीलिए कमला बहुत उदास हो गई थी। इसीलिए कमला मार्केट में जाती है मार्केटिंग करने। मार्केट में आने के बाद कमला का साथ कुछ ऐसा होता है। अरे कमला भाभी, आप इतने बड़े शॉपिंग मॉल में अकेले? अरे मैं तो समझ सकता हूँ, भैया तो आपके साथ नहीं है। आप इतना खूबसूरत हो, लेकिन आपका खूबसूरती का तारीफ करने वाला कोई नहीं। कहो तो मैं आपका दोस्त बन जाऊँ। आपको कहीं अकेले जाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं आपका हर वक्त साथ दूंगा। कमला ये सब सुन के हैरान हो जाती है और घर चले जाती है। एक दिन कमला माइंड फ्रेश करने के लिए गार्डन जाती है। इस गार्डन में तो सब मोहब्बत करने आते हैं, लेकिन आप अकेले हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी मैं भी अकेला हूँ। कहो तो हम दोनों एक दूसरे का साथ मोहब्बत करें। मुझे कोई एतराज नहीं। तुम बहुत खूबसूरत और जवान भी हो। आई लाइक यू। कमला उसके सास को कहती है, ये गांव इतना गंदा क्यों है? इस गांव के हर मर्द और औरतों के लिए इतने गंदे विचार क्यों रखते हैं? मेरा भी तो एक इज्जत है। क्या उन लोगों को पता नहीं मैं सैनिक की बीवी हूँ? मुझे ये गांव में रहने में बहुत घिन लग रहा है। क्या मैं इनके लिए गांव से बाहर नहीं निकल सकती? मेरा कोई इज्जत नहीं है यहाँ, और आपका बेटा कब आएगा वो भी मुझे नहीं पता। आप ही बोलो मैं क्या करूँ? और मैं अपनी मामी के घर भी नहीं जा सकती। कमला, तुम एक नैनवेली दुल्हन हो और एक सैनिक की पत्नी जो तुम्हारा साथ नहीं है, इसीलिए तुम अकेले हर जगह जा रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। लेकिन जो इंसान तुमसे गंदे इरादे से बात कर रहे हैं, वो लोग गंदे हैं। पूरा गांव का आदमी एक जैसा नहीं है कमला। जो लोग गंदे हैं वो सबके साथ ही ऐसे ही बात करते हैं। तुम इसके लिए परेशान मत हो। तुम आराम से जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। बहुत इंसान तुमको बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि तुम एक सैनिक की पत्नी हो। और मुझे भी बहुत इज्जत मिलता है, क्योंकि मैं एक सैनिक की माँ हूँ। तुमको मेरे बेटे के लिए कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, और वो तो आ ही जाएगा। 6 महीने बाद वो आ जाएगा, तुमको तो पता ही है। तुम बहुत समझदार हो। तुम समझदारी से हर काम लेना, और तुम चिंता मत करो। ये गांव और गांव वाले बहुत अच्छे हैं। सब तुमको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है मेरी बेटी। कमला सासू माँ की सारी बात समझ जाती है और सासू माँ से गले मिल जाती है।